अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगी। बहुत से लोग मुझे जानते ही है कि मुझे इस चैनल पे जो है मोबाइल फ़ोन्स पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि यूट्यूब शॉर्ट्स के आने के बाद जो है वो हमने यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस किसी मोबाइल फ़ोन्स पे बनाना छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, और हम शॉर्ट्स के ज़रिए जो है वो आपको अपडेट रख रहे थे। मेजर जो है वो अपडेट से iPhone 13 और iPhone 14 को भी हमने शॉर्ट्स के ज़रिए ही थोड़ा बहुत जो है वो कवर किया है। और यही वजह है कि जो लास्ट वीडियो आपको लॉन्ग फॉर्म जो है वो फॉर्मेट में मिल रही होगी हमारे चैनल पर, वो iPhone 12 सीरीज़ के ऊपर हमने बनाई थी और Note 20 सीरीज़ के भी बनाई थी और सैमसंग के। और उसके बाद जो है वो S21, S22, S23 सीरीज़ के ऊपर हमने कोई वीडियोस नहीं बनाई शॉर्ट्स से। हाँ जी हाँ, हमने डेफिनेटली कवर किया है। और iPhone 13 को जैसे कवर किया था, 14 को कवर किया है, वैसे ही सैमसंग की सीरीज़ को भी कवर किया है। लेकिन जो है अब मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारी आवाम ये सोचती है कि अगर किसी टेक चैनल पे जो है वो मोबाइल टेक या मोबाइल फ़ोन्स डिस्कस नहीं हो रहे तो वो टेक चैनल ही नहीं है। तो और इस बार जो है वो iPhone 15 सीरीज़ ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना दिया है। अब जो है वो आईफोन को एप्पल ने, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है और आपको बताना भी फ़र्ज़ है एज अ टेक यूट्यूबर। तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तकरीबन 3 साल के बाद किसी आईफोन की सीरीज़ के ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बन रही है। और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किया जाए। यही बस थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो देना था। और यार आप लोगों को मैं अपनी फैमिली जो है वो समझता हूँ, इसलिए बातें करने लग जाता हूँ कभी कभी वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम जो है वो एप्पल लॉन्च इवेंट को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सिर्फ 15 के ऊपर बात नहीं होगी, तो एप्पल की जो वॉचेस लॉन्च हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एयरपॉड्स पे भी जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस की है। और यहाँ पे जो है वो iPhone 15 के ऊपर जो है वो डिटेल में बात होगी। उससे पहले जो है वो छोटी मोटी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्पल लॉन्च इवेंट में एप्पल ने जो है वो अपनी वॉच सीरीज़ 9 की वॉच भी जो है वो लॉन्च कर दी है। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में होता है, एप्पल में आईफोन के जो प्रो वेरिएंट में कोई फीचर होता है वो अगले साल जो है वो नॉर्मल वेरिएंट में एप्पल जो है वो डाल के दे देता है। इसी तरह जो है वो वॉच की सीरीज़ में भी अब जो है वो होने लगा है कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में पिछले साल जो फीचर होता है या होगा वो आपको जो है वो अगले साल यहाँ पे नॉर्मल वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2000 निट्स की ब्राइटनेस का फीचर था एप्पल वॉच अल्ट्रा में पिछले साल, जो कि उसे ब्राइटेस्ट स्मार्ट वॉच इन द वर्ल्ड भी जो है वो माना गई थी। और यहाँ पे इस साल जो है वो आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो वॉच सीरीज़ 9 में देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे यही वजह है कि अब जो है वो इसकी भी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो चुकी है। बाकी यहाँ पे आपको जो है UWB का भी नेक्स्ट वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मतलब है अल्ट्रा वाइड बैंड, जो कि एयरटैग वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये 3 गुना और दूरी से जो है वो काम कर सकता है, मतलब आप अपने डिवाइसेस को यहाँ पर और बेहतर तरीके से जो है वो ढूंढ सकते हैं अल्ट्रा वाइड बैंड के जो है वो मदद से। और बाकी यहाँ पर जो सीरीज़ 9 के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो S9 चिपसेट है, जो कि 60% जो है वो ज़्यादा फास्टर है CPU में और 30% ज़्यादा जो है वो अच्छी है GPU के यहाँ पे एक्सपेक्ट में। और अब आपको जो है वो iPhone 15 में भी और यहाँ पे वॉच में भी जो है वो इनबिल्ट Siri का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी जो डेटा होगा वो आपकी डिवाइस में से भी लेके जो है वो Siri आ सकता है। पहले जो है वो एप्पल क्लाउड से Siri जो है वो कनेक्टेड थी और कुछ भी आप जो है वो टास्क देते थे या डेटा जो है वो पिक करना होता था वो क्लाउड से होता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिवाइस से ही होगा। जैसे कि आप अगर एप्पल वॉच को जो है वो पूछते हैं कि यार मैंने कितने स्टेप्स लिए आज या हेल्थ के रिलेटेड जो है डेटा पूछते हैं, तो वो डिवाइस से ही उठा के जो है वो लेकर आएगा। ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी बात है। इसमें जो है वो वाईफाई का यूसेज भी नहीं होगा और चीज़ें जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी Siri के मामले में। बाकी जो है वो हमेशा की तरह यहाँ पे भी एप्पल वॉच सीरीज़ 9 में 2 वर्जन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक एल्युमिनियम का है और दूसरा जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, जिसमें आपको कुछ जो है वो यहाँ पे कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। प्राइसिंग के ऊपर बात कर ले तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम वाला जो यहाँ पे वेरिएंट है उसे अगर आप GPS के साथ खरीदते हैं तो $399 का वो लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे सिम की फंक्शनैलिटी के साथ अगर आप खरीदते हैं तो वो $499 का आपको यहाँ पे पड़ेगा। और पाकिस्तान में तो सिम वगैरह कोई जो है वो चलने नहीं वाली, कुछ चलने नहीं वाला, तो यहाँ पे आपको $399 वाला वेरिएंट ही जो है वो खरीदना पड़ेगा। और आप जो है वो डॉलर रेट के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन लगा सकते हैं और थोड़े बहुत टैक्सेस के साथ जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है वो पाकिस्तान में क्या होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे लॉन्च हुई है वो है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। जी हाँ, यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है पिछली एप्पल वॉच अल्ट्रा से ही। और जो मेजर चेंजेस है वो वही है जो कि मैंने आपको बताया सीरीज़ 9 वाले। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स से उठा के 3000 निट्स कर दी है सीधा। और यहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 अब जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस वाली स्मार्ट वॉच बन गई है। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए डिज़ाइन में भी, और बैंड का कलर वगैरह चेंज किया है, लेकिन वो आप अलग से भी खरीद सकते हैं। प्राइसिंग में भी इतना कोई चेंज नहीं किया गया, $799 ही रखी गई है पिछले साल वाली प्राइस। और अगर आपके पास पिछले साल वाली वॉच अल्ट्रा है तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको
आपको कोई भी जो है वो ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। और यहाँ पे फीचर्स वगैरह जो हेल्थ के होते हैं उसमें भी तो जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वॉच ज़्यादातर लोग जो है वो सस्ते के लिए ही खरीदते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है वो पहाड़ वगैरह नहीं चढ़ता, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो अपग्रेड करें। अब चलते हैं इस वीडियो के उस वाले फेस के ऊपर जिसका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेसब्री से इंतजार है, वो है आईफोन 15 के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एयरपॉड्स को जो है वो थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस जो लाइटनिंग पोर्ट थी उसे हटा के जो है वो टाइप सी पोर्ट के साथ जो है वो एयरपॉड्स को लॉन्च कर दिया गया है। और इस टाइम जो है वो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट को हम जो है वो थैंक यू करें कि उसकी वजह से एप्पल जो भी अब डिवाइसेस सेल कर रहा है वो टाइप सी की जो है वो पोर्ट के साथ कर रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रिएट करती है और आसानी बना देती है चार्जिंग के लिए भी। और यहाँ पे सिर्फ एयरपॉड्स मैक्स मेरे ख्याल से जो है वो अभी इस वक्त जो है वो लाइटनिंग पोर्ट के साथ अवेलेबल है। बाकी सारे डिवाइसेस जो है यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स अब यहाँ पे एप्पल की टाइप सी पोर्ट के साथ आती है। तो अब चलते हैं फाइनली आईफोन 15 सीरीज़ के ऊपर। सबसे पहले जो है वो आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है वो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स को जो है वो एक साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो दो डिवाइसेस है, टोटल 4 डिवाइसेस जो है वो एप्पल ने लॉन्च की है और यहाँ पे 2 अलग अलग सेगमेंट में 2 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 15 और 15 प्लस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पिछले साल 14 प्रो सीरीज़ में जो है वो डायनामिक आइलैंड मिलता था, वो यहाँ पे अब 15 और 15 प्लस में दे दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर ओलेड डिस्प्लेस देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे नाइट मोड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और जो स्क्रीन के रिलेटेड जो है फीचर्स थे वो सारे जो है वो आपको यहाँ पे अब 15 और 15 प्लस में देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरह जो है वो यहाँ पे आपको 2000 निट्स तक की जो है वो ब्राइटनेस भी दे दी गई है और यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे डिज़ाइन में जो है वो यहाँ पे साइडों से आपको कर्व देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन है वो होल्ड करने में छोटा फील होता है, लेकिन छोटा है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइडों पे कर्व डिस्प्ले या कर्व जो है वो एजेस दे दिए गए हैं, तो इसलिए जो है वो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे छोटा फील होता है। और जैसे कि आपको जो है वो स्क्रीन या डिस्प्ले में जो है वो अपग्रेड देखने के लिए मिल रहा है, वैसे ही जो है वो आपको कैमरास में भी देखने के लिए मिल रहा है। पिछले साल जो 14 प्रो का जो कैमरा था 48 मेगापिक्सल का, वही जो कैमरा है वो यहाँ पे उठा के 15 और 15 प्लस में दे दिया गया है। और यहाँ पे जो है वो 2 कैमरास दे दिए गए हैं आपको, लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। उसकी वजह से जो टेलीफोटो लेंस था, टेलीस्कोपिक लेंस, वो आपको सेंसर के यहाँ पे जो है वो जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट फोटोग्राफी भी जो है वो यहाँ पे बेहतरीन होने वाली है। साथ ही साथ जो है वो आपको 14 प्रो वाली जो कैमरा क्वालिटी है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे जो कि कैमरास के लिए आईफोन जो है वो लेते हैं या यूज़ करते हैं, तो अगर वो आईफोन 14 यूज़ कर रहा है तो आईफोन 15 पे जब वो आएगा तो उसके लिए जो है वो कैमरास के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो यहाँ पे अपग्रेड होगी, क्योंकि आईफोन 14 प्रो जब जो लॉन्च हुआ था तब उसका कैमरा इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जो है वो साथ साथ वो कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो गया और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन हो गई। लेकिन यहाँ पे 15 तो अभी लॉन्च हुआ है और वो पहले से ऑप्टिमाइज़ है। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी जो है वो आईफोन 15 यहाँ पे और आईफोन 15 प्लस जो है वो आपको डे 1 से ही जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो कैमरास के लिए आईफोन लेते हैं तो वो अगर 14 यूज़ कर रहे हैं अभी, तो 15 पे जो है वो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और अच्छा चेंज भी जो है वो एप्पल ने यहाँ पे अपने आईफोन में किया है, वो ये है कि हुआवे को देख के या हुआवे से डर के उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी थोड़ा सा बेहतर जो है वो कर दिया है। सैटेलाइट कॉलिंग तो यहाँ पे जो है वो नहीं दे दी गई, लेकिन रोड साइड असिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है आईफोन 15 सीरीज़ में। मतलब ये है कि अगर आपकी कोई गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है यहाँ पे बीच रास्ते में, तो आप जो है वो रोड साइड असिस्टेंस के ज़रिए जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो मैसेज पहुँचा सकते हैं। और जो है वो यहाँ पे मैकेनिक जो है वो आपकी गाड़ी यहाँ पे ठीक करने के लिए आ सकता है। बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज़ में एप्पल जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेशन से ये सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में तो अगर आपके बीच रास्ते में जो गाड़ी जो है ख़राब हो जाती है और अगर आप रोड साइड असिस्टेंस को यूज़ करके सैटेलाइट को मैसेज भी पहुँचा देते हैं, तो मैकेनिक के अलावा जो है वो काफ़ी लोग जो है वो आपको जो समझ सकते हैं ना। बाकी हमने जो अल्ट्रा वाइड बैंड को डिस्कस किया वॉच सीरीज़ 9 में, वो भी आपको जो है वो आईफोन 15 में देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे जो बात बहुत टाइम से चल रही थी कि टाइप सी पोर्ट वो आपको फाइनली आईफोन 15 में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि टाइप सी स्टैंडर्ड को यहाँ पे आसान कर देती है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कैमरा भी ज़बरदस्त है 14 प्रो वाले, और यहाँ पे आपको जो है वो चार्जिंग भी टाइप सी की देखने के लिए मिलती है। प्राइसिंग की अगर जो है वो बात कर ले, आईफोन 15 की जो प्राइस रखी गई है वो $799 रखी गई है और आईफोन 15 प्लस की जो प्राइस रखी गई है वो $899 रखी गई है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि कस्टम और टैक्सेस वगैरह आपको पता है, इंपोर्ट टैक्सेस, ये टैक्सेस वो टैक्सेस और PTA टैक्स इतना होता है कि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो भी मोबाइल फ़ोन की हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन एक्चुअल प्राइसेस जो है वो एप्पल ने तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रखी है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे कुछ जो है वो चेंजेस किए हैं आईफोन 15 में, ताकि जो है वो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो जो है वो थोड़ा सा जो है महंगा लगे। लेकिन यहाँ पे आप आईफोन 14 से आईफोन 15 पे अगर अपग्रेड
अपग्रेड करते हैं तो आपका अपग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब फाइनली बात करते हैं आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के बारे में, प्रो सीरीज़ के बारे में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है, सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है वो यही है जो आपको पता है। जी हाँ, वो है टाइटेनियम बिल्ड। आईफोन 15 प्रो सीरीज़ जो है वो टाइटेनियम बिल्ड के साथ आती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड है और सबको जो है वो पहले से पता चल ही गया था। और यही वजह है, इस बिल्ड की वजह से ही जो है वो आईफोन 14 प्रो सीरीज़ से 15 प्रो सीरीज़ जो है वो बिल्कुल देखने में भी अलग लगती है और रियल लाइफ यूसेज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज आपको जो है वो यहाँ पे देगी, क्योंकि यहाँ पे वेट भी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो कंप्लेन करते हैं कि प्रो मैक्स जो इसका वेरिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा होता है और वेट के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है। लेकिन अब जो है वो बड़ी साइज़ जो है वो आप जो है यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, बड़ी स्क्रीन यहाँ पे कम वेट में। जी हाँ, और आपको रियल जो है वो डे लाइफ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका वेट कम लगेगा यूसेज में। और दूसरा जो मेजर किस्म का जो यहाँ पे चेंज किया गया है वो है एक्शन बटन। यहाँ पे 15 और 15 प्लस में तो आपको नॉर्मल जो स्लाइडिंग बटन था यहाँ पे आईफोन का जो मशहूर हुआ था वही आपको देखने के लिए मिलता है, उसे साइलेंट, वाइब्रेट और रिंगिंग में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में एक्शन बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप 1 क्लिक पे साइलेंट कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो रिंगिंग पे चला जाएगा। लेकिन आपको जो है यहाँ पे कन्फिगर करने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, मतलब आप एक्शन बटन को अपने हिसाब से कुछ लिमिटेड यहाँ पे जो है वो एक्शन दे सकते हैं, उसमें चूज़ कर सकते हैं और उसे कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मेजर चेंज है। और अब जो है वो एक और मेजर जो है वो किस्म का यहाँ पे चेंज जो है वो आपको बताते हैं, जो कि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर साल जो है वो आईफोन अपना बेस्ट यहाँ पे चिपसेट लॉन्च करता है आईफोन की सीरीज़ के साथ, और इस साल भी आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में आपको जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है एबायोनिक A17 प्रो चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और दुनिया का सबसे पहला 3 नैनोमीटर पे बेस जो है वो चिपसेट है। और यहाँ पे पता है ये कितना पावरफुल है, यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग तो करेगा ही, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग का भी जो है वो एक्सपीरियंस दे सकता है। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को ये सपोर्ट करता है। रे ट्रेसिंग क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं ये बेसिकली, और 3D मॉडलिंग, और मतलब बेसिकली वो यहाँ पे कंप्यूटर गेम्स या PS5 जैसे जो प्ले स्टेशन है वहाँ पे रे ट्रेसिंग होती है। यहाँ पे आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे रे ट्रेसिंग देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो मोबाइल गेमिंग भी पूरी तरीके से चेंज कर देगा, जो कि अब जो मोबाइल गेमर्स हैं उनके लिए तो आईफोन 15 प्रो सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। मतलब आप कंप्यूटर जो है वो गेम्स यहाँ पे खेल सकते हैं। कंप्यूटर गेम्स से डायरेक्ट जो है वो कम्पीट कर रहा है एप्पल, और यहाँ पे GPU भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पे आप क्लियरली जो है वो एप्पल लॉन्च इवेंट में देख ही सकते हैं कि रेजिडेंट ईवल विलेज और रेजिडेंट ईवल 4 जैसे टाइटल्स जो है वो यहाँ पे मोबाइल पे आने वाले हैं, आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में जो है वो आने वाले हैं। और कंप्यूटर के भी जो है वो बड़े टाइटल्स जो है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे चलने वाले हैं। जी हाँ, एप्पल जो है वो डायरेक्टली अब जो है वो PS5 और यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग को जो है वो कम्पीट कर रहा है, मतलब जो मोबाइल गेमिंग करते हैं। और अगर उन्होंने आईफोन 15 जो है वो प्रो सीरीज़ ले ली, मतलब उनकी मोबाइल गेमिंग तो ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करे। यहाँ पे आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में जो कैमराज़ है वो भी जो है वो मेजर किस्म के यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं। यहाँ पे जब रियल टाइम लोग जो है वो कैमराज़ को टेस्ट आउट करेंगे तब जो है वो हमें जो है वो परफॉर्मेंस का और क्वालिटी का ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अभी जो डिटेल्स हमारे पास मौजूद है वो आपको जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको जो है 48 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसकी सेकंड जनरेशन जो है वो यहाँ पे आईफोन 15 प्रो में आ चुकी है। और यहाँ पे आईफोन 15 प्रो में तो 3x जूम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहले 14 प्रो में देखने के लिए मिलता था। लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको 5x तक का जो है वो यहाँ पे जूम देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे टाइप सी की जो है वो पोर्ट ही देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइप सी की जो पोर्ट है वो 3.0 पोर्ट्स है। मतलब यहाँ पे आप जो है वो SSDs भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बड़े जो कैमराज होते हैं वहाँ पे अगर आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप जो है वो SSDs उसके साथ जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बड़े और महंगे कैमराज के साथ जो है वो SSD कनेक्ट करने का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 15 प्रो सीरीज़ में SSDs कनेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया है बिल्ट इन ही। मतलब मोबाइल फ़ोन जो है वो मोबाइल गेमिंग को भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट जो है वो करेगा, और एक मोबाइल फ़ोन ही वीडियोग्राफी में भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करेगा। मतलब अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं, गेमिंग करते हैं, आईफोन 15 सीरीज़ इज़ फॉर यू। तो वीडियो के लास्ट में जो है वो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के प्राइसिंग के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे एप्पल ने दोबारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है मार्केट को कि यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो
कुछ भी जो है वो बड़ा ही नहीं। और यहाँ पे जो है 15 Pro आपको $999 में देखने के लिए मिल जाएगा और 15 Pro Max जो है वो आपको $11,999 में देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब $1,200 में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक मेजर जो चेंज है वो ये है कि 128 GB का वेरिएंट यहाँ पे हटा दिया है। जो मिनिमम वेरिएंट है वो 256 GB का आपको लेना पड़ेगा और इतनी स्टोरेज जो है वो आजकल लोगों को चाहिए भी होती है। और iPhone 15 अगर आप ले रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है मोबाइल गेमिंग या वीडियोग्राफी तो जो है वो डेफिनेटली उस पर करेंगे ही। अब iPhone 15 जो है वो यहाँ पे मार्केट में जब लॉन्च होगा 22 तारीख से जो है वो शायद इंटरनेशनल शिपमेंट्स जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान में आने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट हमें जो है वो अक्टूबर के शुरुआत में शायद जो है वो देखने के लिए मिल जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों के लिए जो है वो रिव्यू बना के जो है वो दे देंगे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद हमारा तो चैनल उस मकाम तक अभी तक नहीं पहुंचा कि 15 हम जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आए। इंशाल्लाह दुआ करें, सपोर्ट करें, इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो एक टाइम में जो भी आईफोन चल रहा होगा उस टाइम का वो हम जो है वो डेफिनेटली जो है वो अपने चैनल पे अनबॉक्स करके आपको हैंड्स ऑन रिव्यू भी प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक वजह है, मेजर वजह, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।